या यूनिवर्स को। तो जब मैंने कुछ कुछ चीज़ें अडॉप्ट करना स्टार्ट की या फिर इस और जाना स्टार्ट किया, तो इतना इंटरेस्टिंग वे था कि आप ऐसा एक्टिविटी जो आप 24 आवर्स कर सकते हो। तो ये जब आप कुछ में आपको रस आने लगता है, मज़ा आने लगता है, तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो जब देखा इतना सिंपल इफ़ेक्टिव है, तो अपने आप इंटरेस्ट बढ़ गया और लगातार बढ़ रहा है। यस। और मेरा ये सवाल था कि हम देखते हैं आजकल इतना प्लास्टिक्स होता है, हमारा जो पैकेजिंग आइटम्स आता है, तो आपने जैसा मेंशन किया कि आप बहुत इफ़ेक्टिवली घर में आप देखती हैं कि प्लास्टिक्स रीयूज़ हो अगर आए भी तो आप वो कैसे करती है? जैसे कि हम प्लास्टिक को जितना भी चाहे हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं से वो हमारे घर पे आ ही जाता है, कभी पैकेजिंग आइटम्स में तो कभी कैसे वी डोंट नो। सो हाउ डू यू अवॉइड इट? सबसे पहले ये थॉट लाना कि आपको किसका पार्ट बनना है। आपको सॉल्यूशन बनना है या पॉल्यूशन बनना है। अभी सबको अवेयरनेस है सोशल मीडिया के थ्रू कि कैसे प्लास्टिक पॉल्यूट कर रहा है। तो सबसे पहला ये डिसीजन कि आपको क्या करना है, सॉल्यूशन या पॉल्यूशन। अगर ये थॉट आपके अंदर पक्का हो जाता है कि मुझे अपना कंट्रीब्यूट करना है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपके आसपास के लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड रखकर आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूट क्या है, अगर ये आप ले आते हो तो बहुत इजी हो जाता है। ओके। सो आप कुछ आइडियाज़ दे सकती हैं हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक घर पे? प्लास्टिक कैसे यूज कर सकते हैं, एक यस। सिंपल जो हर कोई करता है। आप दिन भर में कितनी बार पैकेट्स लेके आते हो बाजार से, आप कुछ भी ग्रोसरी लेके आते हो, सब्जी लेकर आते हो, शॉपिंग करते हो, हुँ। इतने सारे पैकेट्स आपके घर पे इकट्ठा होते हैं। इसका हुँ, एक हुँ। सिंपल ऑल्टरनेट है कपड़े का बैग। अगर उसको आप बार बार यूज करते हो तो प्लास्टिक से आप आसानी से बच जाते हो। या थैंक यू फॉर दिस। और मेरा ये क्वेश्चन है जैसे कि आपने कहा कि एज अ हाउसवाइफ आपने ये स्टार्ट किया, बट मैंने आपका जब अटेंड करना स्टार्ट किया वर्कशॉप, मैं बहुत इंस्पायर हुई एज अ यूथ। आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। और भी वहाँ पे इतने सारे यूथ आए, तो आपको उन सब के लिए क्या मैसेज है कि हम इतना जो हमारा बिजी होता है लाइफ, हम यूथ का जो ऑफिस जाते करते कॉलेज जाते हमें उतना टाइम नहीं मिलता, तो हम कैसे ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें? बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, थोड़ा इसमें मेहनत भी लगता है। सो हम इसे इजीली कैसे अडॉप्ट करें? जहाँ तक अगर बात करें हमारे एज ग्रुप की, तो हमने वो बचपन देखा है जो प्लास्टिक फ्री था। तो हमारे लिए इन चीज़ों को समझना बहुत इजी और आसान है। लेकिन आप लोग जो अभी 90-20 के हो, आपने वो शायद कम देखा है, इसीलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना एक चॉइस होनी चाहिए या फिर नीड ऑफ द आवर होना चाहिए आज की कंडीशन के हिसाब से? हेलो। हेलो। हाय। हेलो। मेरी क्वेश्चन ये है कि आज की जो कंडीशन है, जो पैंडेमिक हो रहा है कोरोना वायरस, तो उस हिसाब से ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना एक चॉइस होना चाहिए इंसान का या फिर एक नीड होना चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए? ये तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। आप इतना न्यूज़ देख रहे हो, इतना सब कुछ समझ में आ रहा है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कैसा वर्ल्ड चाहिए। आप कहीं से गुजरते हो, वहाँ एक कूड़ा का ढेर है, वो आपको अच्छा लगता है या फिर कहीं ग्रीन प्लांट्स लगे हैं। ये आपका खुद का निर्णय है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चूज़ करना है। ओके। सो एनी आइडियाज़ इस लॉकडाउन में कुछ क्रिएटिव करने का, विद कुछ भी वेस्ट ना किए हुए, कुछ छोटे मोटे वैसे आइडियाज़? जैसे हमारा ये जो आज का हमारा जो सीज़न है, बेसिक एक समझना है कि ज़ीरो वेस्ट लाइफ़स्टाइल क्या है। उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, हम लोग हर वीक एक सेशन रखेंगे, उसमें डिटेल्स में हर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे।
तो हमारा जो मंथली मीट होता है उसमें हमने एक छोटी सी टिप शेयर की थी, जो लोग पुराने हैं शायद उनको याद होगा। हमने कहा था कि घर पे जितने मेंबर्स हैं, आप जब भी खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप खुद का बर्तन जाके सिर्फ पानी से धो दो। ठीक है, जो लोग पुराने हैं यहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी कि आपने खाना खाया, खाना खा के आपने अपना बर्तन धो दिया, इससे क्या फर्क आता है? जो लोग नए हैं आप कुछ शेयर करो अपना। यस। जो लोग आज नए जुड़े हैं वो प्लीज शेयर करो कि अगर आप खाना खा के अपना बर्तन धो देते हो तो इससे क्या फर्क आता है? वाटर कम वेस्ट होगा, बाद में वॉशिंग में वाटर कम वेस्ट होगा। हेलो। हेलो। सेव वाटर आंसर आया है, सेव वाटर। कौन बता रहा है कि अगर आप खाना खा के अपना बर्तन धो देते हो इससे क्या फर्क पड़ता है? वाटर सेव होगा जब हम वाटर सेव होगा। और बहुत छोटी सी एक्टिविटी है जो हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, हाइजीन मेंटेन होगा। और चीजें बहुत बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आपकी हैबिट में आ जाती है, जब उसको आप बार बार करते हो तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वॉश करने में टाइम कम लगेगा। वेरी गुड। ओके, सो आप कुछ हेल्दी टिप्स देना चाहेंगी इस लॉकडाउन में टू ठीक मेंटेन? है, पहले ये पार्ट यस। कंप्लीट करते हैं कि अगर आप खाना खा के अपना बर्तन धोते हो तो आपको क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, आपका बॉडी मूवमेंट होता है। आप काफी लोगों की हैबिट होती है कि खाना खा लिया, बैठे हैं, उनका बर्तन कोई और ले जाता है। अगर आप उठकर मूव करते हो तो आपका बॉडी मूवमेंट हुआ। आपके अंदर ये हैबिट होती है कि जाके आप तुरंत अपना हाथ धो लो, अपना माउथ भी साफ कर लो। अगर आप पानी से बर्तन धो देते हो, पानी सेव होता है, राइट। हाइजीन मेंटेन होती है, राइट। आपके घर पे जो मेड काम करती है उसका आधा काम आप कर देते हो सिर्फ बर्तन धोने से। आप वास्तु के हिसाब से आपका किचन और हाइजीनिक होता है। सिंपल सी हैबिट, अगर घर का हर एक मेंबर के अंदर ये हैबिट डेवलप होता तो लॉकडाउन के टाइम पे जो लेडी के ऊपर इतना प्रेशर है वो कम प्रेशर फील करती, क्योंकि सबने अपना अपना बर्तन धो दिया तो ऑलरेडी आधा काम ऐसे ही हो जाता है। यस, ये अच्छा बहुत अच्छा प्रैक्टिस है जो पहले से रहे तो बहुत आगे काम आता है। सो मैं देख रही हूँ स्क्रीन शेयर में देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, पत्ते हैं। मैंने आपके किचन गार्डन के बारे में सुना है, सो वो आपके किचन गार्डन का ही पार्ट है? यस। सो ठीक है, एक हाउ? ना कुछ गेम खेलते हैं, कुछ क्विज भी करते हैं। जैसे आप पॉइंट्स अर्न करोगे, फिर वो पॉइंट्स आपके बाद में जो आप रेगुलर रहोगे तो आपको बहुत कुछ अर्न करवाएगा, कलेक्ट करवाएगा। इस पिक में जो आपको पॉट्स दिख रहा है, उस पॉट में क्या चीज का फ्लावर या क्या पत्ते लगे हैं? एनी गेसेस? आप जो पिक देख पा रहे हो उसमें जो प्लांट है। या अजवाइन। अजवाइन अजवाइन। सबसे पहले किसने आंसर किया? अजवाइन के पत्ते। राइट, अजवाइन का पत्ता। अब
अभी लॉकडाउन है, लेकिन हमारा मन में लॉकडाउन नहीं है। एनिवर्सरी भी आ रही है, बर्थडेज भी आ रहे हैं, आपको फ्रेंड को पैम्पर भी करना होता है। तो हर बार ये जरूरी नहीं कि आप मार्केट से एक्सपेंसिव बुकेज लेकर आओ तब किसी को ग्रीट करो। बहुत इजी होता है घर पे आपके जो सामान है उसको इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट करना और लव वन को पैम्पर करना। जैसे सेकेंड पिक पे आप देख पा रहे हो, नीचे एक स्टील का लोटा है जो अगेन किचन के लिए बहुत यूजफुल है। उसके ऊपर कुछ अजवाइन के पत्ते लगे हुए हैं और उनको एक बो से टाई किया हुआ है। तो ये बहुत इजी तरीका है एक बुके रेडी करने का, और ये अगेन जीरो वेस्ट है। जिसके घर पर जाएगा, नीचे का जो पार्ट है वो किचन में यूज आएगा, ऊपर की जो प्लांट है उसको आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो। थर्ड में जो पिक है अगेन एक ग्लास का जार है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कभी भी एक्सपेंसिव नहीं होता। आपका जो बजट है, आपके घर पे जो सामान है, उससे आप लव वन को पैम्पर कर सकते हो और उसका डे बना सकते हो। यस, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है ये। सो और क्या टिप्स आप देना चाहेंगी इन दिस लॉकडाउन? कोई एक दो टिप्स टू बी क्रिएटिव और हेल्दी रहने के लिए? अभी सब ऑलरेडी घर पर है, अपना हेल्थ का ध्यान रख ही रहे हैं। तो भी अगर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे चाहते हैं तो एक सिंपल सिंपल होम प्ले गेम खेलते हैं कि कैसे आप घर पर गेम खेलते हुए खुद को आप प्रैक्टिस में ढाल सकते हो। अभी सबके घर पर ग्रोसरी आ रही है, ये ब्लेसिंग ही है कि हम सबको आराम से ग्रोसरी अभी अवेलेबल है। तो जब ग्रोसरी का पैकेट आपके घर पर आता है, आप उसको कैसे खोलते हो? तो बहुत इजी तरीका, सिंपल हैबिट है जिसको आप अडॉप्ट कर कर नेचर को सेव करने में और इस ब्यूटीफुल अर्थ को सेव करने में एक छोटा सा रोल प्ले कर सकते हो। स्क्रीन पे कुछ नहीं। ये आप देख पा रहे हो पैकेट है। नॉर्मली बहुत सारी ग्रोसरी ऐसे होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अब इसको काटने का दो तरीका है, या तो आप इधर से सीजर चलाओ और इसे कट कर दो तो ये टुकड़ा कटेगा और नीचे गिर जाएगा, या फिर एक और सिंपल तरीका है, इसको आप इस तरह से कट करते हैं। देख पा रहे हो आप, ये पार्ट इसके अंदर है। ठीक है, कोई बताएगा कि दो तरीके हैं पैकेट को कट करने में। अगर फर्स्ट वाले से हमने खोला और ये सेकंड वाले से खोला, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्टिविटी सेम है, आपको पैकेट खोलना है जो हम लोग हर रोज अपने घर पर खोल रहे हैं, लेकिन हमने दो तरीके यूज किए। फर्स्ट वाला काट के बाहर निकाल दिया, सेकंड वाला इसके संग ही रखा। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेकेंड वाला में गांठ लगा सकते हैं हम लोग पैकेट में। वेरी गुड। दिखेगा, गांठ लगा सकते हैं। आप लिपस्टिक पाउडर कर रहे हैं या बाथरूम गए हुए तो दिखेगा। और कोई? पहला वाला डस्टबिन में जा सकेगा, जो नेचर के लिए अच्छा नहीं है। एक सिंपल तरीके से आप समझते हैं कि आपके दो हाथ में, एक हाथ में दो एप्पल है और एक हाथ में एक मुट्ठी चावल है। अगर दोनों जमीन पर गिर जाते हैं तो किसको पिक करना इजी है? एप्पल को। सेम अगर पैकेट्स बड़े हैं तो वो आपका सॉइल में मिक्स नहीं होता, कहीं ना कहीं ऊपर होता है। जितने छोटे आप पीसेस काटते हो वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ये बहुत इजी और सिंपल तरीका है अपने अर्थ को सेव करने का। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी चेंज लेकर आते हो अपने हैबिट्स में तो बहुत बहुत फर्क आता है।
एक और हम लोग होम प्ले गेम खेलते हैं। सबके घर पर ऐसा पैकेट्स या कोई भी बैग सबके घर पर होता है। कुछ भी बैग ले सकते हैं। आपके किचन में डोर है, ऑब्वियस सबके घर पे है। तो डोर के पीछे आपको इस बैग को टांग देना है और इस एक वीक का हम लोग ये चैलेंज लेते हैं या फिर होम प्ले गेम लेते हैं। आपके घर पे जितनी भी ग्रोसरी की पैकेट्स खाली होती है सब आपको इसमें स्टोर करना है, जस्ट स्टोर करना है। ये गेम है। जब कमिंग वीक हम लोग मिलेंगे तो सीखेंगे कि इस गेम से क्या बेनिफिट है और कितना कुछ बदला जा सकता है। सब रेडी है गेम खेलने के लिए? यस और नो? रेडी। Yes. सिंपल ready. गेम है। आपको पैकेट्स कैसे खोलना है इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, ये बैग अपने किचन के गेट के पीछे टांग देना है और जितनी भी ग्रोसरी आपकी खाली हो रही है सबको आपको इसमें इकट्ठा करना है। सिंपल। ओके। एक अच्छी सी एक्टिविटी करते हैं। सबको आराम से बैठ जाए। कीप योर स्पाइन इरेक्ट। सब आराम से बैठ जाए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। एक और गहरी सांस लें और छोड़ दें। दोनों हाथ सामने। ये आपके 10 फिंगर्स हैं। आपको इन 10 फिंगर्स को ज्वाइन करना है। ऐसे किया सबने? अपने 10 फिंगर्स को ज्वाइन किया। ये एक बहुत इफेक्टिव और सिंपल मुद्रा है। इस मुद्रा का नाम है हसीनी मुद्रा। इस मुद्रा से क्या होता है, आप जब भी फ्री हो, फैमिली के संग आप बैठे हो या आप टीवी देख रहे हो, आप कभी भी इसको कर सकते हो। नॉर्मली आपको सीधा बैठना है और फिंगर्स को ऐसे आपस में मिलाना है और कुछ सांसें लेनी है, छोड़नी है। या आप 20 सांस, 30 सांस, जितना देर आपका मन करे कर सकते हो। इससे होगा क्या? एनी आइडिया? इससे क्या होगा? पॉइंट, उंगली के पॉइंट पर प्रेशर पड़ेगा। उंगली के पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा। आपने मैंने कभी देखा है नोटिस दीदी। किया है? एक्यूप्रेशर। मैंने देखा है दीदी कभी कभी कि बहुत सारे जो महापुरुष जैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो भी ऐसे हाँ, बैठे हाँ। रहते हैं। उनको मैंने कई बार देखा है, अरविंद केजरीवाल को तो। और अगर आपने प्रधानमंत्री नोटिस किया है नरेंद्र मोदी भी मोदी बैठते हैं जी ऐसे। को, तो मोदी जी का फिंगर, मोदी जी का फिंगर्स ऐसे कुछ बोलते हैं तो उनका ऐसा फिंगर्स होता रहता है। अभी होता जो है। समय है, हम कम चीजों में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए। आपके पास चीजें कम हो, रिसोर्सेज कम हो, लेकिन उसको बहुत इफेक्टिव और क्रिएटिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव है। इस मुद्रा का नाम है हसीनी मुद्रा। जब भी आप खाली हो, टीवी देख रहे हो, फैमिली के संग हो, कि आपको मन करे तो दिन में 1 बार 2 बार आप इस मुद्रा में आराम से बैठ जाए, कुछ सांसें ले और छोड़े। इससे आपका क्रिएटिव माइंड बहुत एक्टिव होगा। आपको चीजों को बेहतर तरीके से अरेंज करने में, आइडियाज में, आपके अंदर खुद आप बदलाव महसूस करोगे। ये एक और हमारा एड ऑन गेम। अभी तक हमने 3 गेम्स लिए घर पे खेलने के लिए। पहला गेम था पैकेट कैसे कट करना है। दूसरा गेम था सारे पैकेट्स को स्टोर करना है। तीसरा गेम था अपने माइंड को और क्रिएटिव और एक्टिव करना है। ये हमें 1 वीक चैलेंज लेना चाहिए। राइट, Isn't it? बिल्कुल। कोई अपना अनुभव शेयर करें, कैसा? मैं घर पे
जो भी प्लास्टिक आती है एक बॉटल में सब डाल देती हूँ। जो मिनरल वाटर की बॉटल होती है वो भी यूजलेस है, तो उसमें डाल के सब मैं रख रही हूँ। मेरी बहुत सारी बॉटल इकट्ठी हो गई हैं। फिर गार्डन में उसकी बाउंड्री वॉल बनवाऊंगी। वेरी गुड। क्रिएटिव एंड रीयूज आइडिया, रीयूजेबल। उससे कचरा भी कम हो रहा है और प्लास्टिक भी बाहर नहीं जा रही है, पशु लोग के पेट में नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कुछ, और कोई आइडियाज? एक और अच्छी सी एक्टिविटी करते हैं, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और सांस लें और छोड़ें। अभी आंख बंद करते हुए आप अपने बाथरूम को विजुलाइज करें। अभी आप बंद आंखों से अपने बाथरूम में हैं। अपने बाथरूम को ध्यान से देखें। आपके बाथरूम में क्या क्या चीजें हैं जो आप रोज यूज करते हो, जो आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट है। आप जो दिनचर्या निकालते हो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर रोज वो चीजें आपके काम में आती हैं। उनमें से क्या क्या चीजें प्लास्टिक की हैं, किन किन चीजों में केमिकल भरा है, पूरी अच्छी तरह से अपने बाथरूम का एक राउंड लगाएं। क्या चीजें थी जो पहले कुछ और था, अभी प्लास्टिक में रिप्लेस हो गया? क्या क्या प्रोडक्ट्स थे जो बढ़ गए, जो पहले आपके बाथरूम में नहीं होते थे? प्लास्टिक का जो स्क्रबर था वो अब हट गया है आपको दीदी। सोचना है, आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है क्या क्या चीजें थी जो एड ऑन हो गई, कैसे मोर केमिकल आपके बाथरूम में आ गया, क्या क्या प्रोडक्ट्स बढ़ गए और कितना कुछ भरा है आपके सराउंडिंग बाथरूम में। प्लास्टिक प्लास्टिक, केमिकल केमिकल। एक और गहरी सांस लें और छोड़, फिर से गहरी सांस और बाहर। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। अब कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि आपने अपने बाथरूम में क्या क्या देखा, क्या क्या नया एड ऑन हो गया, क्या भर गया, कितना कुछ प्लास्टिक का था? पहले मैं प्लास्टिक की दीदी बाल्टी यूज करती थी, अब मैं स्टील की यूज करने लगी हूँ। ये रिवर्स चला गया। हाँ, रिवर्स हो गया। सेकंड स्क्रबर जो था वो प्लास्टिक का, वो अब मैंने दूसरा स्क्रबर यूज करने लगी हूँ। ये अगेन एक होम प्ले गेम है। आपको एक डायरी और पेन लेना है। हम लोग जब कमिंग मिलेंगे तो आपको एक डायरी और पेन संग में रखना है। इसमें आपको आपने जो भी विजुलाइज किया या फिर जो भी आज देखा आपने कि आपके बाथरूम में क्या क्या है, उन सबको आपको लिखना है। अब आगे जब हम मिलेंगे, इस पे वर्क करेंगे, तो आपको उन चीजों को नेचुरल थिंग से रिप्लेस करना है, जो कि बहुत बहुत इजी है। ठीक है, अभी एक वापस एक छोटा सा सवाल कि अगर आपके घर में भी पेस्ट नहीं हो, टूथपेस्ट किसी रीजन से आपके ग्रोसरी में नहीं आए, तो इसका क्या बेस्ट ऑल्टरनेट है आपकी किचन से कि आपके दांत भी साफ हो जाए और नमक एंड नींबू, नमक एंड नींबू, सरसों तेल। वेरी गुड। जो लोग पुराने हैं उनको थोड़ा साइड करके, जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा आंसर दे तो मजा आएगा। मैं आज फर्स्ट ही आपकी क्लास ज्वाइन की हूँ।
हाँ बताएं आप। हाँ, मैं फर्स्ट ही आज आपकी क्लास ज्वाइन की हूँ, तो मैंने ही नमक और सरसों तेल बोला। वेरी गुड। जीरो वेस्ट मीट में जब हम लोग वीकली मिलेंगे या फिर हम लोग ने जो मंथली मीट किया है, हमारा मोटिव यही है कि हमारा घर केमिकल फ्री हो, हम कम से कम प्लास्टिक का यूज करें, क्योंकि जो भी आप केमिकल यूज करते हो आपके बॉडी से गुजरकर वो कहाँ जाता है? जो भी बाथरूम में आप केमिकल यूज करते हो वो आपकी बॉडी से होकर कहाँ जाता है? पानी से पानी से कहाँ जाता है? ताले में, नदी, नाली, नाली से कहाँ जाता है? रिवर्स, नदी। जो हम देते हैं वापस वही मिलता है। हमारे पास आता है। तो हमारा किचन ऐसा यूनिक फैक्ट्री है जो सब कुछ बहुत अच्छे से नेचुरली प्रोड्यूस कर सकता है। यस और नो? यस यस। कितने लोगों ने अनुभव किया है कि जो लगाने उपटन का जो निखार आता है वो किसी भी साबुन से नहीं आता? मैंने ट्राई मैं साबुन यूज नहीं करती हूँ, मैं उपटन ही यूज करती हूँ। नहीं, काफी लोग जो करते हैं वो फील कर पा रहे हैं। बस निखार ही नहीं, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, इतना लाइट फील होता है आपको। दैट Very इज good. बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग soap से। इसमें सब कुछ ऐसा कुछ डेमो के संग शेयर करते हैं जो केमिकल फ्री हो, easygoing हो, हर कोई अडॉप्ट कर सके। ये कौन है? और अपने लवर को आप पैम्पर भी कर सकते हो ऐसी होममेड चीजों से। तो गिफ्टिंग का इसमें भरपूर आइडियाज है कि कैसे आप जीरो वेस्ट गिफ्टिंग कर सकते हो, जो इनोवेटिव है और बहुत कम में बहुत अच्छा कुछ सामने वाले को दे पाते हैं। तो आपके होम प्ले गेम में आया, आपको प्लास्टिक कट कैसे करना है इस बात का ध्यान रखना है, आपको सारे प्लास्टिक स्टोर करने हैं, आपको रोज हकीनी मुद्रा करनी है, आपको अपने बाथरूम की लिस्ट बनानी है कि क्या क्या चीजें हैं जो अभी आप करंट यूज कर रहे हो और आपका गोल क्या है फ्यूचर में उन चीजों को हटाने का। तो आप हमें और टिप्स दे सकती है कुछ रिलेटेड टू बॉडी, कुछ डिटॉक्स, कुछ ऐसा कि जो अंदर से हमें हेल्दी रखे। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे कि अभी हर लेडी के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि घर का उसका काम काफी बढ़ गया है। तो मेरी एक बहुत खास फ्रेंड है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस लॉकडाउन में उसको पैम्पर किया जाए। और ये सबको पता है कि जो हम देते हैं पहले हम खुद रिसीव करते हैं। ये सबने अनुभव किया है। जब आप गुस्सा करते हो तो आप पहले खुद फील करते हो, तब सामने वाले के पास जाता है। तो कुछ अच्छा किसी को देना तब पहले खुद रिसीव करना। तो मैंने उसको एक अच्छा सा पैकेज दिया 10 डेज डिटॉक्स वाटर का। सबको पता है डिटॉक्स वाटर क्या होता है? किसी को पता है डिटॉक्स वाटर क्या होता है? बॉडी Any idea? डिटॉक्स बॉडी क्लीनिंग। बॉडी क्लीनिंग। डिटॉक्स मीन्स क्लीन करना, हमारे बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करना वाटर के थ्रू। तो एक छोटा सा वीडियो में लिंक में शेयर कर दूंगी कैसे आप घर पे इजीली डिटॉक्स वाटर बना सकते हो। तो वापस आते हैं, मेरी फ्रेंड को मैंने पैम्पर किया 10 दिन डिटॉक्स वाटर के संग। हर रोज उसको एक डिटॉक्स वाटर बना के भेजा, जो कि बहुत सिंपल और बहुत इजी है बनाना। आपके किचन में जो सामान होते हैं उसी से बनता है, लेकिन आप 10 दिन जब कुछ चीजें रिसीव करते हो तो उसका मजा कुछ और है। प्लस अगर 10 दिन कंज्यूम किया तो आपके वो हैबिट में आ जाता है। तो किसी को पैम्पर करना, गिफ्ट करना बहुत इजी है जीरो वेस्ट तरीके से। आपका एक्सपेंसेस भी कम आता है, लेकिन उसमें आपका इतना ज्यादा प्यार और इतना इनोवेटिव आइडियाज होता है कि सामने वाले के मुंह से
अच्छे सब निकलते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जीरो वेस्ट में, जो आप इम्प्लीमेंट करके खुद को बेहतर बना सकते हो, अपने सराउंडिंग को, अपने लव वन को। ऐसे बहुत कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जीरो वेस्ट में। आप सब कुछ सवाल पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। छोटा सा हम लोग क्लिप रन करते हैं, उसके संग थोड़ा सा और जीरो वेस्ट को समझते हैं। सवाल है किसी का? हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ दीदी, यदि मान लीजिए हम रोज कुकुम्बर खाते हैं और कुकुम्बर को हम पानी में डाल देते हैं जैसे कि डिटॉक्स हाँ। वाटर बन जाए, तो जब हम खीरा खा ही रहे हैं ऑलरेडी रोज, तो डिटॉक्स वाटर और वाटर ऐसे पी ही लेते हैं, तो फिर डिटॉक्स वाटर पीने का क्या नीड है? क्योंकि हमारे तो जो आप एक स्लाइस या 2 स्लाइस जो भी डालेंगे वाटर में, तो पूरा का पूरा एक कुकुम्बर खा रहे हैं। तो डिटॉक्स वाटर में और जब हम कुकुम्बर अलग खा लिए और पानी अलग पी लिए, तो उसमें फिर क्या अंतर हो जाता है जो इतना ज्यादा उसका मतलब इम्पोर्टेंस है डिटॉक्स वाटर का? यदि हम नींबू की रोज लेमन वाटर में डाल के पी लेते हैं, तो डिटॉक्स वाटर जो 24 आवर्स रख के हम लोग पीते हैं, तो उसमें क्या अंतर हो जाता है? जब आप डिटॉक्स वाटर बनाते हो तो आप 1 लीटर पानी में कुछ स्लाइसेस नींबू और खीरा के डालते हो, जो आपको दिन भर में कंज्यूम करना होता है। तो जब 1 लीटर एक खीरा खा और 1 लीटर पानी के संग वो अल्कलाइन वाटर पिया, तो आपके पूरे बॉडी में उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बारे में मोर डिटेल्स या अधिक जानकारी के लिए वीडियोस का लिंक शेयर करेंगे, वो आप जब भी आपके पास टाइम हो तो आप आराम से देख सकते हो। डिटॉक्स वाटर रेडी करते हैं ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स तैयार होते हैं, वो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। सही। एक सिंपल आइडिया था कि नहीं कुछ होते हुए भी आप कैसे किसी को पैम्पर कर सकते हो, वो भी पैम्परिंग में उसको आप उसके लिए गुड हेल्थ दे रहे हो। हर बार जो आप बना रहे हो तो आप सोच रहे हो कि वो और हेल्दी, उसका बॉडी और डिटॉक्स हो। थॉट के संग बार बार एक चीज को गिफ्ट करना, तो ये अपने आप में कितना इनोवेटिव आइडिया है। कुछ ऐसा दो कि उसको जीवन भर याद रह जाए। क्रिएटिव आइडिया। आप सबका कोई सवाल और? दीदी कुछ ऐसा वर्कआउट या एक्टिविटी दीजिए जिससे अ मास ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग मोटिवेट कर सकें एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए इस लॉकडाउन में। अभी सबसे बेस्ट है कि सभी घर पर हैं और मैक्सिमम टाइम सब घर पर स्पेंड करने वाले हैं। तो घर के जो आप दिन भर काम करते हो, चाहे वो कपड़ा धोना हो, चाहे वो किचन का वर्क हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब कामों में कितनी ज्यादा आप नेचर को सेव कर सकते हो आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आप रोज 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 करते हो। तो इन कामों को बेहतर तरीके से करना सीखना, ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप कपड़े धोते हुए पानी सेव कर रहे, कैसे इलेक्ट्रिक सेव कर रहे, कैसे किचन में खाना आप बना रहे हो, कितना बनाना है, क्या खाना है, कैसे बर्तन, एवरीथिंग, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम इन सब कामों को सही तरीके से करना सीख जाए, हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए, तो बात कुछ और है। जैसे ब्रश करना एक एक्टिविटी है, लेकिन बचपन से जब हमने स्टार्ट किया, हमारे पेरेंट्स ने हमें गाइड किया, वो करते करते अब हमें एक्टिविटी नहीं लगती, हमारे जीवन का एक पार्ट लगता है। ऐसे ही कुछ कुछ एक्टिविटी है जो अभी हमें लगता है कि भारी, कैसे होगा, पैकेट कैसे काटना है, पानी कैसे सेव करना है, लेकिन जब आपकी हैबिट में आ जाएगा, जैसे आप ब्रश करते हो, नहाते हो, वैसे आप इन सब कामों को करोगे,
और जब आपके घर का ये कल्चर और संस्कार बन जाएगा तो वही आपके बच्चों में पास ऑन होगा। जैसे आपने अपने बच्चों को सिखाया ब्रश करना, अब उनको वो ब्रश करना भारी नहीं लगता, उनको पता है कि मॉर्निंग उठ के मुझे ब्रश करना है। ऐसे ही उनको मालूम पड़ेगा कि नहीं, मुझे पानी सेव करना है, मुझे बर्तन इस तरह क्लीन करना है। ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटी जब उनके हिस्सा बन जाएंगे तो उनको भारी नहीं लगेगा। सबने एक कहानी सुनी होगी ना, ये कहानी बड़ी कॉमन सी है। जैसे एक आइस फैक्ट्री था। उस आइस फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी रोज काम करते थे, उसमें से एक कर्मचारी था जो गेट पे जो दरवान बैठता था उसको रोज नमस्ते कर कर स्माइल कर कर जाता था। तो इन दोनों के लाइफ का ये हिस्सा बन गया था कि वो जैसे इंजर्ड किया उसने स्माइल किया, नमस्ते किया। ये एक्टिविटी को हार्डली 30 सेकेंड लगते होंगे, लेकिन वो उन दोनों की दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन वो दरवान वेट कर रहा था कि वो कर्मचारी अभी तक आया नहीं, क्योंकि जाते समय उसका हैबिट था कि वापस मुस्कुराना और नमस्ते कर कर जाना। तो उसको लगा क्या बात है, आज क्यों नहीं आया, क्या हो गया, कि रोज की उसकी हैबिट का हिस्सा था। तो वो जाके देखता है अंदर फैक्ट्री में, आइस फैक्ट्री में, कि वो किसी रीजन से वो बंद हो गया है। तो वो उसको किसी तरह बाहर निकालता है। इस 30 सेकेंड की एक्टिविटी ने किसी की जान बचा ली। ऐसे ही हम अपने जीवन में ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर लें या फिर अपने जीवन का पार्ट बना लें, हम इस ब्यूटीफुल अर्थ को बहुत अच्छी तरह से बचा पाएंगे। अभी लगता है कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब आपकी लाइफ का ये हिस्सा बन जाएंगे तो आपको बहुत सिंपल, बहुत इजी लगेगा। आपको पहले खुद एडॉप्ट करना है, फिर अपने बच्चों को यही संस्कार देकर जाना है। बहुत इजी है। मुझे दीदी नेचर रिलेटेड अभी एक्टिविटी समझ में आती है कि अभी बच्चे भी घर में हैं, जेंट्स भी घर में हैं, तो उन्हें अपने लोग गार्डनिंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं इजीली। गार्डनिंग पॉसिबल है हर किसी के लिए, और इनफैक्ट सबके घर पे बैल्कनी होता ही है। बैल्कनी में कुछ प्लांट्स, अब जो आपका किचन गार्डन है, पूरे लॉकडाउन में 40 डेज मैंने रोज पुदीना पत्ता, मिंट लीफ से इनोवेटिव तरीके से काम ले लिया, कंज्यूम किया, गार्निश किया बिकॉज ऑफ माय किचन गार्डन। वो हर किसी के घर पर इतना स्पेस होता है कि वो मिंट लीफ है या फिर अजवाइन के पत्ते आराम से लगा सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट है। आपका बैल्कनी सुंदर दिखता है, आप नेचर के टच पे आते हो। जब आप मिट्टी को टच करते हो तो एक सॉइल थेरेपी होता है। जब आप प्लांट्स को पानी देते हो तो आपके अंदर देने का भाव डेवलप होता है। सिर्फ पॉट को रखने से आपको इतने अनगिनत फायदे हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। तो हर किसी को अपने घर पे एक छोटा सा कॉर्नर, प्यारा सा किचन गार्डन का जरूर बनाना चाहिए। और इस लॉकडाउन में बच्चों को भी लोग मोटिवेट कर सकते हैं गार्डनिंग करने। हाँ, मेरा छोटा बेटा मेरे संग किचन गार्डन में बहुत प्यार से वो प्लांट्स को हैंडल करता है, कट करता है या फिर पानी देता है। और एक हैबिट उसके अंदर डेवलप हुआ है कि जब भी वो प्लांट्स को पानी देता है तो सारे प्लांट्स को बोलता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस लॉकडाउन में दीदी स्टेशनरी शॉप भी नहीं खुली हुई है, तो मैंने इस बात को मार्क किया कि मेरा बेटा जो है बेस को बहुत अच्छे से यूज करना सीख गया है इस लॉकडाउन में। तो उसने जो वेस्ट करता था वो पेज यूज करना बहुत अच्छे से सीखा है। जो पेजेस जो रखे हुए हैं घर में उनको बहुत अच्छे से यूज करता है। इसके पहले वेस्ट कर देता था, तो लॉकडाउन ने ये सिखा दिया बच्चों को। स्टेशनरी शॉप तो खुलेंगी नहीं। एनवायरमेंट थीम पर बच्चों लोग को ड्राइंग वगैरह करने बोलते हैं, तो उससे वो लोग क्या है उसके बारे में सर्च भी करते हैं, मोटिवेट होते हैं वो करने के लिए। तो ड्राइंग और एनी एक्टिविटी, एनी क्राफ्ट वैसी दें थीम बेस्ड हो अपना एनवायरनमेंट, तो उससे वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। गुड एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड जब वो लोग घर में हैं। बिल्कुल, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये आपको बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको एक्टिविटी देना पड़ेगा। कुछ बच्चों को किचन में मजा आता है, कुछ बच्चों को क्राफ्ट में मजा आता है। जो बच्चों को जहाँ इंटरेस्ट है आप उनके हिसाब से उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चों को प्लांट्स के संग अच्छा लगता है, तो बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट है। कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो ठीक है, हम बच्चे को बोल सकते हैं कि नहीं आपको ये करना है, ये सबके लिए ठीक है। और कुछ एक चीजें बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें छोड़नी चाहिए कि बच्चों को जहाँ मजा आ रहा है उनको वो करने देना चाहिए।
कौन सी तीसरी बात है जाने? म्यूट नहीं किया हुआ है। आप प्रीति मौसी म्यूट नहीं है, वो अपने आप को कर म्यूट दीजिए। करें। हाँ, म्यूट हो गया। क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं उनसे मेरा सवाल है, आप सच में चाहते हो सॉल्यूशन का पार्ट बनना? यस और नो? यस। टाइप करके लिखो या थम्स अप दिखाओ अपना। यस और नो? बिग यस। कैसा फील करता है ना जब हमको लगता है कि मैं रीजन हूँ इसका, मैं रीजन हूँ इसका, फिर लगता है मैं सॉल्यूशन हूँ इसका। वाओ, मैं सॉल्यूशन हूँ इसका। हमारे अंदर इतना पावर है, दोनों शक्तियां हैं। आपको यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है? अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, तो आपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। वाओ, यस यस। कितना देर चलेगा? Convenience at the expense of the environment is not convenience at all. तो वापस तुरंत What do we do now? एक छोटा सा वीडियो देखते हैं हम लोग। ये आप लोग स्क्रीन में पढ़ पा रहे हो? 2.12 बिलियन टन वेस्ट एवरी ईयर निकलता है। आप सोचो इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है? तो करना ही चाहिए जी। 50% प्लास्टिक है जो हम सिर्फ एक बार यूज करके छोड़ देते हैं। और सबको पता है ना प्लास्टिक की लाइफ कितनी है। ये हमारा कर्मा है जो आपने एक बार प्लास्टिक की पैकेट यूज करके छोड़ दी, फेंक दी या फिर इकट्ठा भी कर ली, तो वो कितने साल तक आपके पास रहेगा? 450 साल। ऐसा कुछ क्यों रखना, ऐसा कुछ क्यों छोड़ कर जाना? जिसे छोड़ना इतना इजी है उसे पकड़कर क्यों रखना? हम कितना प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करते हैं प्लास्टिक बॉटल से। बट अभी मैंने देखा है कि काफ़ी चेंज आ गया है। जैसे लॉकडाउन से पहले जहाँ बिग बाज़ार के उस काउंटर पे प्लास्टिक्स हुआ करती थी, अब ज़्यादा स्टील होते हैं। तो आई थिंक ये हम पे डिपेंड करता है, हम एज अ कंज्यूमर, हम पे डिपेंड करता है हम एज अ कंज्यूमर कि हम मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा चलाएं। उसी का तेरा तुम जो बोल रही हो वो 100% राइट और तुमसे पूरी तरह एग्री करते हैं। मार्केट हम चलाते हैं, हम जो चीज चाहेंगे वही मार्केट में मिलेगा। आप खुद देखो, पहले टपरवेयर की बॉटल्स कितनी डिमांड में थी, अभी टपरवेयर का रिप्लेसमेंट स्टील का बॉटल्स आ गया। अभी टपरवेयर का रिप्लेसमेंट स्टील का बॉटल आ गया, उसी कॉस्ट में आपको स्टील के बॉटल्स मिल रहे हैं। जबकि स्टील के बॉटल कितने एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन कैसे रिप्लेस हो गया, ये इसका क्रेडिट हमें जाता है। कंज्यूमर जो डिमांड करेगा मार्केट वही बनाएगा, वही सप्लाई करेगा।
तो ये हमारे ऊपर है। अभी तो सब मैसेज दे रहे हैं कि जितना भी लोकल प्रोडक्ट है वो खरीदो, जितना लोकल और जितना इको गुड्स खरीदेंगे उतना सबके लिए बेहतर है। ये आप देख रहे हो, यू आर फैंटास्टिक सो डोंट इंटर विथ प्लास्टिक, ये मेरे घर के गेट पे लगा है कि आप इतने अच्छे हो, आपको प्लास्टिक के संग घर के अंदर नहीं आना, आप इसे छोड़ के ही आओ। आई थिंक ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बिकॉज जब भी मैं आपके घर पे आती थी वर्कशॉप के लिए, आई यूज टू मेक श्योर कि मैं कोई भी प्लास्टिक वाली चीज कैरी ना करूं। प्रैक्टिस में आ जाती है धीरे धीरे। नहीं, आप एक चीज देखो कि एक जन परफेक्टली इतना कुछ कर रहा है, उसकी जगह सारे लोग इनपरफेक्ट होके कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करें तो वर्ल्ड कितने जल्दी चेंज हो जाएगा। मेरे बदलने से नहीं होगा, हर एक थोड़ा सा बदलेगा, बहुत जल्दी कुछ भी हो जाएगा। हर किसी को थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा सा। कोई भी चेंजेस कलेक्टिवली होने से ही आते हैं, क्योंकि ये हवा, ये पानी जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सबके लिए है। अगर आपने अपनी गलती या आलस के कारण छोड़ दिया या फेंक दिया या यूज कर लिया, आपकी एक एक्टिविटी का भुगताना उतने लोग से गुजरेगा, यूनिवर्स से गुजरेगा, एनिमल से गुजरेगा। तो आपको चूज करना है कि आपको अपने अकाउंट में कौन सा कर्मा ट्रांसफर करना है। सो यहाँ तो एक सच सवाल में- आया है हाँ, कि इज इट बेटर टू यूज स्टील बॉटल या फिर कॉपर बॉटल, कौन सा यूज करना चाहिए, स्टील या फिर कॉपर? ये इसमें जहाँ तक मेरा समझ है या फिर मैंने जो भी इसके पीछे देखा है, हम लोग जब यूज करते थे अपने पुराने टाइम में, तो हमारे पास कॉपर का लोटा होता था या फिर जग होता था। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आपको ठीक से क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो काफी लोगों को पता होगा, कुछ भी खट्टा जैसे नींबू, इंग्लिश से हम लोग कॉपर को क्लीन करते हैं। उसको हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तभी उसके अंदर जो इफेक्ट है उस धातु का वो हमें मिलता है। लेकिन जहाँ तक कॉपर बॉटल्स की बात है, आप क्या उसे ठीक से क्लीन कर पाते हो? अंदर का पार्ट क्या ठीक से क्लीन होता है? क्योंकि बॉटल बहुत एक्सपेंसिव आती है, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप कॉपर के जग्स ले आओ। तो पर्सनली मैं किसी को गिफ्ट नहीं करती, या पर्सनली मैं कॉपर की बॉटल्स यूज नहीं करती। प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। शालिनी, आप अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज। सो और कोई क्वेश्चंस? ये डिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल वर्ड सबने काफी सुना होगा। यहाँ पीक है ये, आई थिंक जीरो वेस्ट के फर्स्ट मीट का पीक होगा। जैसे कि हम लोग वेस्ट में जब भी सब आते थे फ्रेंड्स लोग, तो उनको कुछ भी वेलकम ड्रिंक सर्व करते थे। तो हमारा ये फर्स्ट जीरो वेस्ट मीट था, जिसमें हमने उनको नारियल पानी सर्व किया था। नारियल पानी के संग मैसेज था कि आप कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्लेस करो नारियल पानी से, और एक चैलेंज था कि आप बिना स्ट्रॉ के नारियल पानी पी सकते हो कि नहीं। अगर कोई भी इंसान या कोई भी अगर बिना स्ट्रॉ के नारियल पानी पी सकता है, तो वो वर्ल्ड का कोई भी ड्रिंक बिना स्ट्रॉ के पी सकता है। यस और नो? यस यस। सबने Yes. बहुत एंजॉय किया था पीना। जब आप आउटसाइड होते हो तो आप कैसे अपनी एक्टिविटी से, आपने एक फैक्ट्री मेड कोल्ड ड्रिंक चूज की, उसके संग प्लास्टिक का बॉटल आया, बहुत सारा पॉल्यूशन आया। सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक एक बॉटल पीने के बाद कितना लीटर पानी चाहिए उसको बॉडी से निकालने के लिए। उसका बहुत सारा ऑल्टरनेट है, नारियल पानी है, इसमें फ्रेश जूसेस मिलते हैं। तो आपको चूज करना है कि आप क्या चूज करते हैं। और हमेशा अगर आप खुद का ध्यान रखोगे तो नेचर अपने आप बचता है। मैम, ये कॉपर बॉटल का जो आपने बताया,
हाँ तो हाँ अगर कॉपर बॉटल में रात को पानी रखते हैं और उसको सुबह में पीते हैं तो उसका कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होता है जो शायद स्टील के बॉटल में नहीं होता है। ये सही है, कॉपर के बॉटल में पीना चाहिए, लेकिन आप 3 मंथ्स पीते हो लगातार, फिर आपको गैप करना चाहिए, फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए। और बेस्ट अगर आप घर पे हो तो आप स्टील का जग के अंदर जो कॉपर लेयरिंग होती है बेस्ट वो है, आप वो यूज कर सकते हैं। कि मैंने बताया ना कि कॉपर बॉटल प्रॉपर क्लीन नहीं होता और काफी एक्सपेंसिव भी आता है। और ओके। उसका जो बेनिफिट है वो तो है, कॉपर का पानी पीने का अपना बेनिफिट है। ये आप और सर्च कर सकते हो कि कौन से मंथ में ज्यादा इफेक्टिव है। और जितना मेरा नॉलेज है, हम लोग घर पे जो पीते हैं 3 मंथ्स पीने के बाद एक बार 1 मंथ का गैप लेते हैं, फिर वापस उसे स्टार्ट करते हैं। मैंने जितना सुना है कॉपर शायद बारिश में ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। और बेटर ऑप्शन है कि आप मिट्टी के घड़े में एक चांदी का कॉइन और एक कॉपर का कुछ डाल के, कोई भी एनीथिंग, कोई कटोरी कोई ग्लास कुछ भी कॉपर का कुछ भी हुआ वो डाल के आप उसको यूज करिए तो आई थिंक वो बेस्ट होगा। ये सही है, क्योंकि देखो हमारे जो पुराना कल्चर था, जब हमारे जो कॉइन्स थे वो सिल्वर या फिर कॉपर के होते थे, और रिवर में कॉइन डालने का सिस्टम था कि आप अगर किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हो या क्रॉस करते हो तो आपको एक कॉइन उस रिवर में डालना है। और पहले लोग नदी का पानी पीते थे तो वो नेचुरली कॉइन से फिल्टर होता था। ओके। तो जैसे कॉपर का फॉर एग्जांपल अगर बॉटल यूज कर रहे हैं तो उसको कितने फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ेगा? ये आप रोज क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, और नींबू से क्लीन करना पड़ेगा क्या? कुछ भी खट्टा अगर यूज करते तो वो प्रॉपर क्लीन होता है। ये बहुत अच्छा तरीका है नींबू के छिलके को रीयूज करने का। आपके घर पे जितने भी नींबू के छिलके होते हैं उन्हें आप उल्टा करो। अभी तो जिस दिन मोदी जी का था कि दिया जलाना है, तो हमने नींबू के छिलके को उल्टा करके उसमें दिया जलाया था। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, छिलके को रीयूज करना। वाओ, आउट ऑफ द बॉक्स। पूर्णिमा दी, इस तरह से हम लोगों ने कॉपर की पत्तियां बना रखी है। हाँ हाँ। और इसको हम बॉटल में डाल देते हैं तो ये इजीली साफ भी हो जाता है। सब चीज का, हाँ, सब चीज का सॉल्यूशन है और इजी गोइंग और पॉकेट फ्रेंडली सॉल्यूशंस है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते तो बहुत एक्सपेंसिव में जाना है। अगर आप जग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपको लेने का मन नहीं है तो एक छड़ी उसके अंदर कॉपर का डाल दो, वो इनफ है। हाँ, ये बॉटल में भी डल जाता है और इसको इजीली सफा भी वॉश भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। सुनीता जी, गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे को बहुत पसंद आया। ओके, थैंक यू। मैडम, ये जो आपने बोला कि विदाउट स्ट्रॉ नारियल पानी पीने का, तो मैं जनरली पीता हूँ ऐसे, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर वो नारियल पानी कुछ कपड़े में गिर जाए तो शायद उसको थोड़ा स्टेन्स होने के चांसेस है। तो मतलब ये सच है क्या? आप दो चार बार प्रैक्टिस करोगे फिर आपका एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। और जिनको लगता है ऐसा कुछ है तो वो स्टील का स्ट्रॉ कैरी कर सकते हैं। जी जी। और मैंने वहाँ पे जो बेचता है उसको भी बोला था कि आप स्ट्रॉ प्लास्टिक का यूज मत करो, क्योंकि वो स्ट्रॉ में भी बहुत गंदगी रहता है अंदर वगैरह। उंगली करती है। लेकिन उसने फिर उल्टा आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। बट ऑफ कोर्स अगर हम इंडिविजुअली वो करते रहे, कोई स्ट्रॉ यूज ना करे, तो वो लोग भी शायद बेचना बंद कर देंगे स्ट्रॉ। तो एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया। उनका देखो, ये हमारे अवेयरनेस से ही चेंज आएगा। अगर हम नहीं लेंगे तो आप एक सोचो, एक नारियल पानी वाला है, आपने उसकी स्ट्रॉ रिफ्यूज की, इससे कितने सारे फायदे हैं। खाना है, एक नारियल पानी वाला है, खाना क्या है? उसकी स्ट्रॉ आपने रिफ्यूज की, इससे कितने सारे फायदे हैं। ऑफ कोर्स उसमें प्लास्टिक से मैं नहीं पीऊंगा तो हेल्थ बेनिफिट है, प्लस वो स्ट्रॉ में जितना डर्ट रहता है, डस्ट जम जाता है, वो सब भी मेरे अंदर नहीं जाएगा, मेरे अंदर प्योर जो पानी है वही जाएगा। अब देखो, अपने स्ट्रॉ को रिफ्यूज किया, सबसे पहले फायदा आपको खुद को हुआ। जो चीज नेचुरल है उसको नेचुरल तरीके से कंज्यूम किया, बीच में प्लास्टिक का कोई लेयर नहीं आया। आपने जो पानी पीकर स्ट्रॉ फेंक दिया, आप एक रीजन बने कूड़ा बढ़ाने के। यस और नो? ऑफ कोर्स। आपने एक प्लास्टिक ज्यादा प्रोड्यूस मतलब फेंका, आप एक पार्ट बने पॉल्यूशन के। जी।
दूसरा जो नारियल पानी वाला है उसका जो भी एक्सपेंसेस आ रहा है स्टॉक खरीदने 50 रुपया 100 रुपया अगर आप रिफ्यूज करते हो उसका वो पैसा बचता है। जी ये बिना किसी चीज की सेवा है। अगर आप प्लास्टिक हर बार रिफ्यूज करते हो, सब्जी वाले से मैंने बात की, उसका मंथली 2 से 2,500 रुपया खर्चा है प्लास्टिक पैकेट्स के पीछे। अगर हर कोई रिफ्यूज करता है तो उसके पास 2 से 2,500 रुपये का सेविंग होता है। जी कितनी फ्री की सर्विस है ये। अब डिस्पोजेबल इतना लेके आते हो, कुछ घर से लाने चाहते हो, आपको पता है कि आपको संडे है, आज कचौड़ी सब्जी लेकर आना है या फिर ऐसा कुछ लेकर आना है। अगर आप खुद का कंटेनर्स ले जाते हो, इससे कितने सारे बेनिफिट हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना सिंपल है, आपको सिर्फ अवेयर होकर इसको सोचना है, एडॉप्ट करना है। इससे जब हम लोग वीकली मिलेंगे तो हम लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे और जब आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा तो जैसे आप ब्रश करते हो, जैसे सुबह उठते हो, वैसे ही सारे एक्टिविटीज स्मूथली आपको बिना एफर्ट के आपके संग होगा ये सब कुछ। अब मैम आपने जो टूथपेस्ट का बताया कि किसी ने बताया कि नमक और तेल यूज करके हम एज ए टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकली आप लोग मतलब करते हैं ये मैंने बचपन से बहुत सुना है और ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आप 2 बार ब्रश करते हो, अगर एक बार आप रिप्लेस करते हो इस होममेड टूथपेस्ट से, तो सोचो कितना कुछ सेव होता है। जी जी जी। एक वीडियो देखते हैं हम लोग जो जीरो वेस्ट मीट का बना हुआ है। दीदी इस लॉकडाउन में, हेलो हाँ आवाज आ रही है। आई थिंक ये सबसे बेस्ट था हमारा जो वर्कशॉप था। सारे यूथ थे, सब बड़े लोग थे। पूर्णिमा दी, अभी लॉकडाउन में वेजिटेबल्स क्लीन करने का बेस्ट तरीका आपके हिसाब से क्या है? हम लोग ने जीरो वेस्ट मीट में शेयर किया था बायो एंजाइम, जो कि आपके साइट्रिक फ्रूट से बनता है। तो अगर ये आपके पास है, बनाते हो, तो आप जिस भी कंटेनर में सब्जी को सोक करते हो उसमें आप एक ढक्कन डाल दो, तो ये नेचुरली आपके जितने भी केमिकल्स हैं या फिर जो भी उनको क्लीन करता है। और अदरवाइज अभी यूट्यूब में या फिर काफी लोग शेयर करते हैं कि नमक और सोडा डालकर आप कर सकते हैं। ओके, तो दोनों ही ठीक है। ओके, थैंक यू। और ये देखो हमारे कल्चर में था कि पहले से हम लोग आम लेकर आते थे या कुछ, हमारे था कि सारे को पहले पानी में सोक कर दो, उसके बाद कंज्यूम करना है। तो ये अगर एक हैबिट आ जाए कि आपके जिसने भी आपको आफ्टरनून में सब्जी जो भी कंज्यूम करना है, आपने मॉर्निंग सारा सब्जी को सोक कर दिया, जो आपको रात को सब्जी कंज्यूम करना है वो आपने आफ्टरनून में सोक कर दिया, तो ये करते करते हैबिट बन जाता है कि सब्जियों को पानी में डालकर छोड़ा। दीदी इस लॉकडाउन में मैं जो थैला लेके जाती थी सब्जी लाने के लिए, अब जो बाहर में सब्जी वाला आता है तो बाल्टी लेके जाती हूँ और बाल्टी में डलवा लेती हूँ सब्जी और लाके बाथरूम में ले जाती हूँ और वहां गर्म पानी में डालकर नमक डालकर उसको छोड़ देती हूँ। तो ये और चेंजेस आ गया लॉकडाउन के कारण कि थैला भी ले जाना बंद कर दिया, डायरेक्ट बाल्टी लेकर जाती हूँ। वेरी गुड पूनम, बहुत अच्छा आइडिया है, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। तो एक क्वेश्चन आया है, फेसबुक में क्वेश्चन आया है फ्रॉम प्रीति, हाउ टू रिप्लेस गार्बेज बैग्स। हम गार्बेज बैग्स कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? ये हमने जीरो वेस्ट मीट में शेयर किया था कि आपका जो
सबसे पहले कि हमने सीखा वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे आपका डस्टबिन एक कूड़ा कम हो जाए। एक थॉट दिमाग में बार बार आता है कि अगर गवर्नमेंट आपके कूड़े पर टैक्स लगा दे, आप जितना किलो कूड़ा रोज फेंकोगे आपके ऊपर उतना टैक्स लगेगा, तो देखो कैसे कूड़ा का बाल्टी खाली होता है। कूड़े को प्रॉपर सेपरेट करना 4 पार्ट में, ये हम लोग आगे जब स्टार्ट करेंगे इसका वीकली, तब हम लोग शेयर करेंगे कि कैसे कूड़े को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और अभी जो करंट हम कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर से एक ग्रॉसरी बैग बनता है जो इजीली अपने डस्टबिन में लगा सकते हो और अपना कूड़ा उसमें डाल सकते हैं। मैम हम लोग सेग्रीगेट कर तो देंगे कूड़ा अपने घर पे, लेकिन जब हम लोग वो केएमसी वाला जो बंदा आता है उसको दे देंगे डिस्पोज करने के लिए, तो उसके बाद जब वो जो डिस्पोज करता है फाइनली लैंडफिल में, तो आई थिंक वो तो यूनिफॉर्मली डिस्पोज करता है, वहां पे तो कोई सेग्रीगेशन आई गेस नहीं होता होगा केएमसी के एंड से। अगर आप प्रॉपर अपना कूड़ा रिसाइकलिंग या डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपका डस्टबिन ऑलमोस्ट खाली रहेगा। जो लोग घर पे कंपोस्ट बनाते हैं सब्जी के कूड़े से, फल के कूड़े से, या फिर आपके आसपास गाय है या कोई ऐसा जानवर है उसको डाल देते हैं, जितना भी प्लास्टिक कंटेनर्स है उसको रद्दी वाले को देते हैं। अगर आप ऐसे सेपरेट करते हो तो ऑलमोस्ट आपका कूड़ा गोल है, अपने आप सब चला जाता है। ओके ओके श्योर। और जो हमने एक होम प्ले गेम अभी शेयर किया था कि आपको अपने प्लास्टिक पैकेट्स को स्टोर करना है, ये एक छोटा सा हैबिट है जो आपको समझाएगा। हम लोग रोज डंप करते हैं प्लास्टिक पैकेट्स, तो हमें रियलाइज नहीं होता कि हम कितनी ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं। अगर आप स्टोर करोगे वीकली तो एटलीस्ट Right. आपको रियलाइज होएगा कि कितना पैकेट्स आपके घर पर आता है। फिर इसको कैसे रिड्यूस करना है, ये असली गेम स्टार्ट होता है। फिर इसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। इसी का तो आपके संग शेयर कर देगी। ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीकली। वीक में एक दिन हम लोग मिलेंगे जिसमें बेहतरीन इनोवेटिव आइडियाज होगा कि कैसे आप जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल की तरफ लीड कर सकते हैं। और ये एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से आपको अनगिनत फायदे हैं। आप रिसोर्सेज सेव कर पाओगे, अपने बच्चे को एक नया कल्चर दे पाओगे, आप अपना मनी सेव कर पाओगे, इन्वायरमेंट सेव कर पाओगे, आपका हेल्थ बचेगा। कम चीजों में कैसे आप इनोवेटिव चीजें कर पाओगे, आपके जो कर्मा आप इकट्ठा करते हो इतना डैमेज करके, उससे आप कैसे बच पाओगे। सब कुछ मिनिमाइज में कैसे आप मैक्सिमम का बेनिफिट ले सकते हो। बहुत पूर्णिमा बहुत दी, है। मार्केट से जो हाँ राशन आता है हाँ हाँ आप वो कैसे लेते हैं? जनरली अभी तो सारे प्लास्टिक पैकेट्स रहते हैं, लूज कोई लेता भी नहीं है, और लूज जो देते भी है शॉपकीपर्स तो वो भी प्लास्टिक पैकेट्स में देते हैं। ये बातें मेरे को हमेशा अखरती हैं, बट कोई सब्स्टिट्यूट या कोई ऑप्शन समझ नहीं ये आता। जब हम लोग वीकली स्टार्ट करेंगे तब हम लोग एक एक पॉइंट पिक करेंगे कि ग्रोसरी, अगर ग्रोसरी को लेते हैं किचन के, तो उसके पीछे क्या क्या ऑल्टरनेट है। ये पक्का है कि आप रिड्यूस जरूर कर पाओगे। अगर आप अभी 9 में हो तो आप 8 में जरूर आ पाओगे, सिर्फ ये थॉट से और ये मन में इच्छा लाने से कि मुझे अपना प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस करना है। तो अभी मैंने समय भी कम है, तो हम लोग इसको लेके एक सेपरेट डिटेल्स में कि कैसे ये इजी हो सकता है सबके लिए, कि कैसे आप अपना ग्रोसरी में प्लास्टिक रिड्यूस कर सकते हैं। जी, मैंने देखा कि कंपोस्टिंग जो अपना हाँ हाँ वेट जो गार्बेज रहता है, सब्जियों के हाँ हाँ छिलके और फलों और फूल, ये सारे, हाँ हाँ इनको बेस्ट कंपोस्ट अगर करते हैं तो 90% 95% तक कम जाता है कूड़ा। बट हाँ बात वही है कि कंपोस्टिंग के लिए आपको कंपोस्ट तो आप रेडी कर लोगे, बट उसको यूज कहाँ करोगे? लाइक हमारा कॉम्प्लेक्स है, अब यहाँ पे अगर सबको मोटिवेट किया जाए तो बहुत हाँ सारा हाँ। कुछ रेडी हो सकता है कंपोस्ट, बट फिर उसको यूज कैसे करेंगे, ये एक चीज है। मैंने बात यूज किया था का अपने एसोसिएशन बहुत में। सारा तरीका है कि आप उसे सेल कर सकते हो। अभी कंपोस्ट इतना पॉपुलर है, हर किसी के डिमांड में है, और ये 40 रुपीज केजी तक बिकता है। तो ये एक अच्छा ओके, फंड भी कलेक्ट हो सकता है अगर आप इसे रेगुलर ऐसा कुछ बना के सेल करते हो तो। मैंने अथॉरिटी से बात किया था
एंड हाँ जो भी हाँ हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उनको उनसे बात की थी कि अपने ऐसा ऐसा करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था और मैंने सेम चीज बोला था कि अगर अपने म्यूनसिपैलिटी, मेरे को नॉलेज तो था नहीं कि भाई कहाँ सेल होगा, तो मैंने कहा हाँ कि हाँ ठीक है अगल बगल नर्सरी जो है, म्यूनसिपैलिटीज जो है, जिधर भी हाँ जरूरत हाँ पड़े हाँ उधर हाँ बात करके किया जा सकता है। हाँ बट हाँ इसी टाइम पे लॉकडाउन हो गया और ये कोरोना का चक्कर हो गया, तो ये जो था ये रह गया होल्ड। अब देखें नेक्स्ट। क्योंकि कंपोस्ट बनने में अपने आप में 3 महीना या 4 महीना लगता है, हाँ तो आप जी, हाँ प्रोसेस जी, स्टार्ट करके, राइट। और बेस्ट है इससे जो फंड इकट्ठा होगा उसको आप मल्टीपल कैसे भी कूड़े से आप सेवा कर सकते हो। अगर आपको मैंने, जरूरत नहीं है तो आप हाँ जी, अपने सोसाइटी को मेकओवर करने में या किसी नीडी के लिए इससे एक अच्छा एक्चुअली, फंड कलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ, आप ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए और कुछ ना कुछ तो नहीं, डिफरेंस आएगा सबसे ही। रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये ऑनलाइन लेना मेरे लिए भी थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर बार जब घर पर 2 घंटे का होता है तो हम लोग हाँ प्रैक्टिकली जी, काफी कुछ शेयर करते हैं, काफी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है, लेकिन लगा कि इसको नहीं रोककर एक स्टार्टअप किया जाए तो कितना ये आज का, तो खैर ऐसे ही इंट्रोडक्शन था कि जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं, अगर अगर सब जुड़े इसको हम लोग बहुत अच्छे से करें तो ये बहुत अच्छा तरीका है वीकली मिलने का और अपने आप को इम्प्रूव करने का। राइट। और अभी बहुत अच्छा तरीका है, अभी इस टाइम पे सब टाइम दे पाएंगे, सबके पास क्योंकि ना मोर मेरा देन। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, मेरा 80-90% बहुत इजीली होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेड लोग काम करती थी या फिर इतना बाहर आउटिंग है तो कितनी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन अभी इतना ओवरलोड होने के बाद काफी कुछ ऐसा है जो मेरे मन में था कि मुझे हैबिट में लाना है, क्योंकि आपका दिन भर का एक रूटीन बना हुआ है, आपके पास टाइम का एक शेड्यूल है कि आपको ये काम अब करना है। तो अगर आपने एक अपने में एड ऑन कर दिया कि मुझे इस टाइम पे पानी को लेकर ये करना है, तो वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है। तो मैंने खुद काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और 100% वो सारा सक्सेसफुल हुआ। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अभी सबको यूटिलाइज करने का। राइट। किसी का और कुछ है तो हम लोग फिर आप ना ये व्हाट्सएप जो नंबर है इस पे आप ना मैसेज कर कर हमारा एक ग्रुप है नेचर ऑल, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रोज का मैसेज अपडेट होता है जो प्रैक्टिकल आइडियाज हैं, प्लस जो वीकली हम लोग करेंगे उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका रूल्स और क्या क्या है वो फिर बाद में हम व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज है? एक क्वेश्चन आया है कि कंपोस्ट किस तरह के पॉट में करना चाहिए। कंपोस्टिंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंपोस्टिंग का हम लोग एक दिन अलग से एक सेपरेट सेशन करेंगे जिसमें आपको A to Z क्या पॉट्स यूज करना चाहिए, कैसे होता है, इसका क्या बेनिफिट है, क्योंकि इतने कम समय में समझाना या फिर उसको प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम एक डेमो के संग इसका एक अलग सेपरेट सेशन रखेंगे। और कोई क्वेरीज और कोई किसी का? हमने बहुत सारे होम प्ले गेम्स लिए, एक और होम प्ले गेम लेते हैं। जैसे कि हम जब मंथली जीरो वेस्ट मीट में मिलते हैं तो हम बहुत इंटरटेनिंग वे में मिलते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, डांस करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, तो फन के संग कितना कुछ लर्न करते हैं आपको ये समझ में ही नहीं आता। तो थ्रू ऑनलाइन भी ये ट्राई है कि इसको थोड़ा सा इसमें डाल दिया जाए। तो भी हम हमेशा अपना सेशन का जो एंड करते हैं सॉन्ग के संग करते हैं, तो आज फिर वही हम लोग अब अपना एंड करने वाले हैं, तो एक गाने के संग करेंगे। फर्स्ट आपको इस गाने को गेस करना है कि ये गाना कौन सा है, और ये गाना इंस्ट्रूमेंटल है तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये गाना प्ले किया गया है। तो जो फर्स्ट राइट और सही गेस करेगा, अगेन उसका एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। इन फ्यूचर जब बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट कर लोगे, जैसे पैंटलून ये सब में होता है, जब बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं तो आपको कुछ अच्छा सा मिलता है, तो ऐसे ही इसमें कुछ होने वाला है। आप जितने पॉइंट्स कलेक्ट करोगे थ्रू एक्टिविटी, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू अपना अटेंडेंस इस सेशन में, उतने पॉइंट्स आप कलेक्ट कर पाओगे, उतना जार अपना भर पाओगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग सब इतने बिजी शेड्यूल में आए और हम इसको वीकली रन कर पाए। अगर आप लोग का साथ है तो फिर क्या बात है। फिर
एक म्यूजिक के संग इसको एंड करते हैं। और इसिका, थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू। आपको इस गाने को गैस करना है और इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये बताना है। यहाँ पे गाने का नाम शो कर रहे हैं। शिट। चलो सब अपने आंखें बंद कर ले। ओहो, चलो कोई बात नहीं, गाना गाना ऐसे ही एंजॉय करते हैं। बांसुरी। ये नया एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का। वॉल्यूम नहीं आ रहा। केवल ऑडियो आना चाहिए था, वीडियो आ गई। बांसुरी। बांसुरी। वो तो बांसुरी की आ ही रही है इसमें पिक। फोटो आ रहा है। वॉल्यूम नहीं आ रहा ना। वॉल्यूम नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही। वॉल्यूम नहीं आ रहा। लो चलो कोई बात नहीं, ये सॉन्ग आ नहीं रहा, लेकिन ये सॉन्ग वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग है। बहुत प्यारा गाना है। हम लोग कमिंग मीट में इस गाने को जरूर सुनेंगे। और जिनको जिनको मन है वीकली ज्वाइन करने का, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट था, तो काफी कुछ लिंक हो जाएंगे जब हम इससे रेगुलर करेंगे। तो आपके मन में कोई भी आइडियाज है या इसको लेकर कुछ भी है तो आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय। हैव अ नाइस वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।